Hello everyone, welcome back to all of you and my YouTube channel Sandhya K Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. In this video, I am going to share with you some daily use English sentence. So if you like my video, then please like, subscribe and share. Without further any delay, let's start the video. तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो जो है ना वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अंग्रेजी बोलने के लिए। तो आज का जो सेंटेंस है कुछ इस तरह का सेंटेंस होगा जो मैं आपके साथ शेयर की हूँ। वह मुझे जाने नहीं देती है, वह मुझे खाना बनाने नहीं देती है, वह मुझे वहाँ जाने नहीं देती है, वह मुझे रोने नहीं देती है, वह मुझे पढ़ने नहीं देता है। तो इस तरह के सेंटेंस की अंग्रेजी आज हम जानेंगे कि इस तरह के सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बोले। तो सबसे पहला सेंटेंस है कि वह मुझे खाना बनाने नहीं देती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं, कुक मीन्स होता है बनाना और फूड मीन्स होता है भोजन। शी डज नॉट लेट मी कुक फूड, वह मुझे भोजन बनाने नहीं देती है। यदि आपका सेंटेंस हो कि वह मुझे रोने नहीं देती है, तो इसकी अंग्रेजी होती है शी डज नॉट लेट मी क्राई। तो इसमें जो कॉमन चीज़ है ना वो है लेट, कि ये काम मुझे करने नहीं देती है। वह मुझे वहाँ जाने नहीं देती है, तो इसमें भी देती है आया है, तो इसके लिए हम लेट का प्रयोग करते हैं। शी डज नॉट लेट मी गो देयर, वह मुझे वहाँ जाने नहीं देती है। शी डज नॉट लेट मी गो देयर। वह मुझे तुमसे बात करने नहीं देती है, तो इसकी अंग्रेजी होगी शी डज नॉट लेट मी टॉक टू यू, वह मुझे तुमसे बात करने नहीं देती है। अब सेंटेंस है कि वह मुझे तुमसे मिलने नहीं देती है, तो इसकी अंग्रेजी होगी शी डज नॉट लेट मी टू मीट यू, वह मुझे तुमसे मिलने नहीं देती है। वह मुझे पढ़ने नहीं देती है, तो इसकी अंग्रेजी होती है शी पढ़ने नहीं देता है। तो यहाँ देता है, तो इसके लिए हम कहेंगे कि ही डज नॉट लेट मी रीड, वह मुझे पढ़ने नहीं देता है। वह मुझे गाना गाने नहीं देती है। शी डज नॉट लेट मी सिंग और सॉन्ग। सिंग और सॉन्ग मतलब मुझे गाना गाने नहीं देती है। कौन? वह। तो वह के लिए हम सी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ स्त्री की बात हो रही है। अब सेंटेंस है कि वह मुझे चाय पीने नहीं देती है, तो इसकी अंग्रेजी होती है शी डज नॉट लेट मी हैव टी। शी डज नॉट लेट मी हैव टी, वह मुझे चाय पीने नहीं देती है। यदि आपका सेंटेंस हो कि वह मुझे बाजार जाने नहीं देती है, तो इसकी अंग्रेजी होती है शी डज नॉट लेट मी गो टू द मार्केट। यदि सेंटेंस हो कि वह मुझे बाजार नहीं जाने देता है, तो ही डज नॉट लेट मी गो टू द मार्केट। यहाँ सेंटेंस है कि वह मुझे बाजार जाने नहीं देता है। वह मुझे आम खाने नहीं देती है। शी डज नॉट लेट मी ईट मैंगो। शी डज नॉट लेट मी ईट मैंगो। वह मुझे तुम्हारे साथ खेलने नहीं देती है, तो इसकी अंग्रेजी होगी शी डज नॉट लेट मी प्ले विद यू। शी डज नॉट लेट मी प्ले विद यू, वह मुझे तुम्हारे साथ खेलने नहीं देती है। प्ले विद यू मतलब तुम्हारे साथ। वह मुझे मोबाइल चलाने नहीं देती है। शी डज नॉट लेट मी यूज मोबाइल। शी डज नॉट लेट मी यूज मोबाइल, वह मुझे मोबाइल चलाने नहीं देती है। यहाँ चलाने के लिए हम यूज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मोबाइल हम चलाते हैं, यूज करते हैं उसको। वह मुझे आइसक्रीम खाने नहीं देती है, इसकी अंग्रेजी होती है शी डज नॉट लेट मी ईट आइसक्रीम। शी डज नॉट लेट मी ईट आइसक्रीम, वह मुझे आइसक्रीम खाने नहीं देती है। वह मुझे यहाँ आने नहीं देती है, तो इसकी अंग्रेजी होती है शी डज नॉट लेट मी कम हियर। कम हियर मतलब यहाँ नहीं आने देती है। शी डज नॉट लेट मी कम हियर। अब सेंटेंस है कि वह मुझे पढ़ाने नहीं देती है, तो पढ़ाने नहीं देता है, यहाँ देती है नहीं है, देता है। लड़के की बात हो रही है, पुरुष की बात हो रही है, तो ही डज नॉट लेट मी टीच, वह मुझे पढ़ाने नहीं देता है। वह मुझे रोटी बनाने नहीं देती है। शी डज नॉट लेट मी मेक चपाती। तो इस तरह से कुछ हम सेंटेंस को बनाएंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। वह मुझे अंग्रेजी बोलने नहीं देती है, तो इसकी अंग्रेजी होती है शी डज नॉट लेट मी स्पीक इंग्लिश। शी डज नॉट लेट मी स्पीक इंग्लिश, वह मुझे अंग्रेजी बोलने नहीं देती है। यदि होता कि वह मुझे अंग्रेजी सीखने नहीं देती है, तो यहाँ पर हम
स्पीक के जगह लर्न का प्रयोग करते हैं। शी डज नॉट लेट मी लर्न इंग्लिश, वह मुझे अंग्रेजी सीखने नहीं देती है। वह मुझे यह बॉल यानी कि गेंद खरीदने नहीं देती है। शी डज नॉट लेट मी बाय दिस बॉल, मुझे यह बॉल खरीदने नहीं देती है। शी डज नॉट लेट मी बाय दिस बॉल। वह मुझे इस स्कूल में पढ़ाने नहीं देता है। ही डज नॉट लेट मी टीच इन दिस स्कूल, यहाँ इन दिस स्कूल का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि इस स्कूल में पढ़ाने नहीं देता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है कि वह उसे पैसा कमाने नहीं देती है। शी डज नॉट लेट हिम अर्न मनी, वह उसे पैसा कमाने नहीं देता है। अर्न मीन्स होता है कमाना और मनी मीन्स होता है पैसा, तो लेट हिम अर्न मनी, वह उसको पैसा कमाने नहीं देती। वह उसे कड़ी मेहनत करने नहीं देता है, तो ही डज नॉट लेट हिम वर्क हार्ड। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।